नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संवाद कार्यक्रम में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी विभिन्न विभागों की समीक्षा का कार्य कर रही है। इसकी वो खुद भी निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। ये हम यूसीसी की बात आज चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो सबके हित के लिए उत्तराखंड के जो हमारा परिवेश है, हमने जब ये 2022 का आम चुनाव था विधानसभा का, उस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और यूसीसी की ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का हम गठन करेंगे। और हमारा पहला निर्णय यही था कि हमने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने स्टेक होल्डरों से, जन सामान्य से, सबसे, सभी प्रकार के लोगों से बात कर ली है और उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से सरकारी अस्पताल में जापानी टेक्नोलॉजी की सीटी स्कैन की मशीन लग गई है, जिसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने किया। सीटी स्कैन की मशीन चलाने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट और 2 टेक्नीशियन सरकारी अस्पताल में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में ज्यादातर गरीब श्रेणी के लोग इलाज कराने आते हैं और उनको सीटी स्कैन के लिए अब तक मोटी रकम खर्च कर प्राइवेट सेंटरों में जाना पड़ता है। के लिए एक मरीज को बड़ी दिक्कत आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, माननीय धन सिंह रावत जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं उनसे आग्रह किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से जो जापानीज टेक्नोलॉजी से मशीन आज लगी है उसका लोकार्पण किया गया है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत से लोगों को सुविधाएं होगी, सामान्य होंगे, गरीब होंगे, अन्य जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आएंगे निश्चित रूप से उनका इस सीटी स्कैन से लाभ होगा। केंद्रीय सड़क राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आम बजट 2024 पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महासचिव कुलदीप कुमार, सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर, जिला अध्यक्ष मीता सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। विकासनगर पर बजट की चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ, वृद्धजनों के साथ बैठने का अवसर मिला है। देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को दे करके, उसकी सुविधाओं से लैस करके, उसको जो उसके दैनिक जीवन की चीजें उसको पूरा करके, जैसे उसको चाहे घर है, पानी है, बिजली है, उसको बीमार होने में आयुष्मान भारत के माध्यम से उसको संसाधन देने, दवाइयाँ देनी है और उसी प्रकार से उसको भूखा भी ना सोना पड़े, ऐसे गरीब कल्याण का अन्य योजनाओं की भी योजना बजट में प्रविजन है। जम्मू कश्मीर के कंधार में पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला के सत्य सिंह भिष्ट शहीद हो गए। रविवार को सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया। जैसे ही वीर शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, सूबे के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरेला भी उनके घर पहुंचे। सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूं, उसके हौलदार सत्य सिंह एलईसी पर पेट्रोलिंग करते हुए
देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सरकार के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। प्रांतीय पदाधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में निरंतर फीडबैक भी ले रहा है ताकि विपक्ष की तैयारी की मॉनिटरिंग की जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर इस समय आपदा आई हुई है, उन सभी विषयों पर और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। इसके अलावा चूंकि आदरणीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ है और 6 माह के अंतर्गत उस चुनाव को होना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से शुरू हुई यात्रा केदारनाथ से 30 किलोमीटर पहले सीतापुर पहुंच चुकी है, लेकिन केदारनाथ में इस समय आपदा आई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। जब तक रास्ते पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाते और स्थिति पहले जैसी सामान्य नहीं होती, तब तक यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं यात्रा के अंतिम दिन केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया है और हमारा निमंत्रण पत्र वहां पहुंच भी गया है और हमको आश्वासन में मिला है कि आएंगे। चूंकि संसद भी चल रही है, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं और जैसे ही राहुल जी को टाइम मिलेगा हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से वो केदारनाथ धाम की तरफ प्रवेश करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूं मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कोई काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं।
प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां एनजीटी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी। अब आदेश जारी किया गया है कि प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 माह के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। वहीं नगर निगम की ओर से दूर नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर अवगत कराया गया है। संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहां पे चिन्हित किया था वहां पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटाया है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही है। ठीक। गंज मोर्चा की नगर इकाई के अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लौसारी बाबा की दरगाह और कृषि मंडी में पौधारोपण किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार हुसैन मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि पौधों का रोपण हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जी का पूरे देश से एक आह्वान किया गया है कि एक पेड़ मां के नाम से बूथ स्तर पर हर पदाधिकारी ने 11 पौधे रोपण करने हैं। जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड के अंदर हमारा हरेला पर्व जो अभी निकला है और उस हरेला पर्व पर हम पूरे प्रदेश में पूरे हर वर्ष पौधे रोपण करते हैं, क्योंकि हरेला पर्व हमारा पर्यावरण संरक्षण का और उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो पौधे हम यहाँ रोपण करते हैं। मोदी के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज प्रवास पर है पौधारोपण के लिए और जिला उधमसिंह नगर में आज पूरा प्रवास है। रुद्रपुर विधानसभा लेकर खटी माता, अभी हम रुद्रपुर इच्छा विधानसभा, फिर अब सितारगंज, फिर नानक माता, फिर खटी माता की करना है। हर बूथ का हमें पौधारोपण करना है और आज के हिसाब से देख रहे हैं आप इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके लिए पौधे बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और इसे लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि हर बूथ पर पौधारोपण किया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं सितारगंज में आज मंडल अध्यक्ष शाहनवाज हमारे जिले के महामंत्री यूनुस शेख जी है और जिले के उपाध्यक्ष रियाज जी के नेतृत्व में हम लोग सितारगंज में पौधारोपण कर रहे हैं। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बना रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा शिकंजा कसा गया। एक दिन पहले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा, जिसके एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था। नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है।
और ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कार्यक्रम सर्वोदय 2024 में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनीताल के संगठन को लेकर कहा कि एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही आज प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों और उत्तराखंड के लोगों के हित के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें नकल विहीन कानून के साथ ही समान नागरिकता संहिता मुख्य रूप से शामिल है। बता दें कि रामनगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 घोषणाएं की। उन्होंने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा रामनगर क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिए गए ज्ञापन पर मुख्य रूप से कई मांगों पर सहमति जताई। छात्रों और शिक्षकों के बीच दोनों के मिलकर, दोनों के समन्वय से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। मेरे युवा साथियों, हमें इस शक्ति को नए भारत के निर्माण में लगाना है। नए भारत के निर्माण में हमें अपना योगदान देना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक ओर युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। करना चाहूंगा पीयूष जोशी व हेमंत रावत जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का निरंतर निरीक्षण करें। जिलाधिकारियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जो भी सहायता की मांग की जा रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के रेस्टोरेशन के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी रुद्रप्रयाग का दौरा करते हुए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा, जो कि विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। हमारी मांग है कि सरकार अवधि को बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। देखिए, ये बाध्यता है सरकार की कि सदन 6 माह में आहूत हो, और एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी भर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, लगभग 500 से ज्यादा प्रश्न और बड़े सवाल भी हैं। आपदा ही बहुत बड़ा मुद्दा है।
केदारनाथ में यात्रा पर रोक के बावजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक केदारनाथ धाम अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। रोक के बाद धाम में उनका पहुंचना चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोक के बावजूद दर्शन करने केदारनाथ पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवरात्रि के मौके पर पहुंचे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पड़ता आठ जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर टनकपुर से है, जहां बीते कुछ वर्षों से चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और साफ सफाई अभियान कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। नगर में विशेष सफाई अभियान चलाकर समय समय पर नगर पालिका परिषद टनकपुर ने अहम भूमिका निभाई है, जिसको लेकर टनकपुर की आम जनता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ नगर पालिका परिषद टनकपुर और पर्यावरण मित्रों का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार मानसून काल में डेंगू मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर प्रशासक आकाश जोशी और अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए नालियों की साफ सफाई और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जैसा कि इस समय देखा जा रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने शहर की इतना अच्छा व्यवस्थित कर रखा है, इतना सौंदर्यीकरण कर दिया है। पार्कों में नाली निर्माण और टाइल्सें और जगह जगह बैठने के लोगों के लिए सीट लगवा दी गई हैं। उन्होंने बहुत कुछ करा है। इसके साथ ही जो टनकपुर की हमारी नगर पालिका है, उसमें जितने भी कर्मचारीगण हैं और अधिशासी अधिकारी जी हैं, जितने लोग हैं, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस काम में बहुत अच्छा करा है। मैं बहुत सहृदयी दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला चंपावत जिला के विधायक और उत्तराखंड मुख्यमंत्री के सफल प्रयासों द्वारा चंपावत जिला एक मॉडल जिला बनने जा रहा है। इसी क्रम में टनकपुर नगर पालिका परिषद के जो ईओ साहब भूपेंद्र जोशी जी हैं, इन्होंने इसमें कई अच्छी भूमिका निभाई है और प्रकाश जोशी जी, भूपेंद्र प्रकाश जोशी जी ने कई अच्छी भूमिका निभाई है और अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने मिलकर के नेतृत्व में सौंदर्यीकरण को बहुत तेजी से विकास किया है। जैसे हर वार्ड में इंटरलॉक टाइल्स लगवाई, नाली साफ सफाई करवाना, कीटनाशक दवाई छिड़काव कराना। इवन अगर कोई आपदा भी आई है तो उस वक्त में मौजूदा पब्लिक के सामने मौजूद रहना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र